हाँ जी बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हुण असीं करांगे एक्सरसाइज 7.2 ਦੇ क्वेश्चनस और उस तो पहला इंट्रोडक्शन कर लिए। 7.2 ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ लगने मैं तो सारे 5 मिनट 'ਚ फटाफट क्लीयर करदा। देखो सब तो पहला लगेगा सैक्शन फार्मूला। सैक्शन फार्मूला की हुंदा है, ਅਸੀਂ लाइन ਦਾ डिस्टेंस फाइंड किया 7.1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ उसी लाइन ਨੂੰ ਆਪਾਂ दो सैक्शन 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ। एक पॉइंट लाता P, इस नाल लाइन दो सैक्शन में वंड गई, दो हिस्से हो गए, मतलब AP और PB। ठीक, और इतने किसी न किसी रेशो विच इसने लाइन में डिवाइड किया होएगा। रेशो की होएगी M1 रेशो M2। ठीक, और इस पॉइंट पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट भी होएगा। ठीक है जी, इसमें आप कोऑर्डिनेट कवांगे। ये साडी रेशो होगी, ये X1 Y1 X2 Y2 हो गया। फॉर्मूला किस तरह बनाना, देखो x, y एक कोऑर्डिनेट है, ये फार्मूला है। दो तीन बार लिखोगे तो फार्मूला याद हो जाएगा। देखो 12 21 12, बस इस तरह याद कर लेना। M1 M2 तो सेम रहेगा, M1 M2 सेम, नीचे भी M1 प्लस M2, इधर भी M1 M2 M1 M1, बस इतने X2 X1 सी, इतने Y2 Y1 आ जाएगा। बस इस साइड Y और इस साइड X। ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं आप सैक्शन फार्मूला, बट होर एक मैथड हो रहा है, उस तरह लिखांगे तो होर ईजी लगेगा सानू। देखो इसनों सॉल्व करांगे, वो एक्स का कोऑर्डिनेट दे इक्वल आएगा, और इसनों सॉल्व करांगे वाई के कोऑर्डिनेट दे इक्वल आएगा। असी इसनों इस तरह लिखने की बजाय इस तरह भी लिख सकते हैं, और पा के लिख देना। एक्स लिखो, असी देखो किन्नियां चिक तो ए वाला हो गया, ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, तीसरी रेशो, चौथा कोऑर्डिनेट। चार चीज़ा हो गया साढ़े कोल, चार। इन्होंने में एक चीज़ मिसिंग होएगी, बाकी तीन गिवन होणगियां। बस असी वही फाइंड करना, और उसके लिए फार्मूला ही रहेगा सैक्शन फार्मूला। ठीक, कई बार सानू कोऑर्डिनेट कढ़न कह देंगे, ये तीनों चीज़ें गिवन होणगियां। कई बार कोऑर्डिनेट गिवन होएगा, ए भी गिवन, रेशो फाइंड करनी होएगी। आप एको ही फार्मूला लगाना। हाँ, इसनू होर किस तरह लिख सकते हैं आप, एक्स इज इक्वल टू, तुसीं इस तरह भी कर सकते हो, एक्स नू इस दे इक्वल लिख दो। वैसे इस तरह करांगे आप हुण, जिस तरह मैं हुण लिख रहा। ठीक, कॉमा लगा दो या लाइन लगा दो। वाई की वैल्यू, वाई किस दे इक्वल, इस दे इक्वल लिख देंगे। ठीक है जी, इधरों साड़ी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, इधरों वाई की वैल्यू निकल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह करेंगे आप। फर्स्ट क्वेश्चन में तीनों चीज़ें गिवन है और कोऑर्डिनेट गिवन फाइंड करने से इस तरह कर लेंगे, आराम ना निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट फार्मूला इस साढ़े की लगेगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, अगर कोई सानू मिड पॉइंट गिवन है तो उसकी असी वैल्यू किस तरह करेंगे। देखो मिड पॉइंट लिए मैं दोबारा डायग्राम बनाना, ए बी, मिड पॉइंट आप डी ले लें, चलो पी ही ले लें। इतने सेम है X1 Y1 X2 Y2। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट XY लिखेंगे ना आप, XY सेम। अगर मिड पॉइंट होएगा तो आप रेशो की लेनी है 1:1। अगर सन गिवन है भी P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो टेक रेशो है जी 1:1। ठीक है जी, M1 1 हो जाएगा साडा। अगर नहीं भी गिवन होएगा ना तो 1 और 1 ले सकते हो। ठीक है, रेशो अगर मिड पॉइंट है तो रेशो 1:1। इस फार्मूले ना भी कर सकते हैं आप 1:1 लैके इसनू सॉल्व XY की वैल्यू, बट एक मिड पॉइंट का शॉर्टकट फार्मूला लाता आप लगावे। अगर सानू पता लग गया भी कोई पॉइंट मिड पॉइंट है तो असीं ये वाला फार्मूला लाना जो मैं हुण लगान लगा। ठीक है जी, किस तरह कट देंगे मिड पॉइंट, देखो X1 प्लस X2, एक्स वाले कोऑर्डिनेट प्लस कर दो। एक्स की वैल्यू कितना कटेंगे मिड पॉइंट वाली, ये वाली इदा लिख देने, एक्स विच X1 प्लस X2 अपॉन 2, Y1 प्लस Y2 अपॉन 2, ये साड़ा मिड पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है ना जी, देखो X1 एक्स वाले कोऑर्डिनेट प्लस कर दो अपॉन 2, Y वाले Y वाला प्लस कर दो अपॉन 2,
जो सोल्व आएगा ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स के इक्वल और ये वाई के इक्वल आ जाएगी। आगे साढ़ा मिड पॉइंट फार्मूला मैं तुहानू एक एग्जाम्पल करा देना। ए दे कोऑर्डिनेट है 1 2, बी दे कोऑर्डिनेट है 2 4। ठीक, ये कढ़ना सी, ये मिड पॉइंट है साडा पी। एक्स वाई कितना कढ़ांगे आप, देखो कितना सिंपल, एक्स कोमा वाई 1 + 2/2 और वाई वाला च वाई ऐड कर दो 2 + 4/2 कितना आ गया साडा, ये वाई है 3/2 और 6/2 मीनस 3 भी लिख सकते हैं आप। साडा ओवरऑल आ गया 3/2, 3। ये साडा एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकल गए। ठीक है, अगर मिड पॉइंट होवे तो सैक्शन फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट च आप इस तरह भी निकाल सकते मिड पॉइंट। ठीक है, एक्स वाली रकम च एक्स वाली ऐड कर दो (2), वाई वाले च वाई ऐड कर दो (2), पी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे की है 3/2, 3। ठीक है जी, हुण एक और फार्मूला लिख लिए, इरेज हो गया, चलो कोई नहीं, तुम नोट कर लेना इरेज के। तीसरा आएगा साढ़े कोल पैरेललोग्राम वाला। अगर पैरेललोग्राम गिवन होएगी, अगर पैरेललोग्राम गिवन है, देखो पैरेललोग्राम में बनाने लगा ABCD, सानू 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे पैरेललोग्राम दे। मैं लिख देना इत्थे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या रोम्बस कुछ भी लिखना है तो इस तरह लिखा करो ABCD, पेन चकना नहीं है, ABCD इस तरह लिखना ABCD ना, या इस तरह लिखो ABCD। ठीक है जी, पैरेललोग्राम गिवन होएगी, इसमें आप कितना सॉल्व करना, देखो इसका डायगोनल की होएगा AC, इसका डायगोनल होएगा BD। ठीक है जी, देखो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होंगे ना पैरेललोग्राम के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीनस जो AC है वो हाफ हाफ हो जाएगा, बराबर बंटिया जाएगा ना, इक्वल। और BD किस तरह हो जाएगा, इधरला हाफ डायगोनल इस हाफ के बराबर। ठीक है ना जी, डायगोनल्स की करते हैं, बाइसेक्ट कर देंगे। पैरेललोग्राम ਦੇ डायगोनल आपस च बाइसेक्ट करते, आपस एक दूसरे को सेंटर चो कट देंगे। बाइसेक्ट मीन सेंटर चो कट देंगे। अगर सेंटर चो कट दे इट मीनस AC का मिड पॉइंट की हो जाएगा ओ, मिड पॉइंट होएगा ना AC का ओ, और BD का मिड पॉइंट भी की होएगा ओ, ये मिड पॉइंट ही हो गया ना, ये इसके इक्वल है तो मिड पॉइंट हो गया, AC का मिड पॉइंट ओ और BD का मिड पॉइंट ओ। फिर आप लिखेंगे सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट BD के मिड पॉइंट के इक्वल होएगा। फिर इस कंडीशन किस तरह सॉल्व करेंगे, इन्हों से कुछ ना कुछ मिसिंग होएगा, इस तरह निकलेगा। देखो मिड पॉइंट करेंगे AC का मिड पॉइंट ऑफ AC कितना निकलेगा, AC ले लो, इसका पहला की है x1 और इसका x3, x वाले कोऑर्डिनेट्स, x वाला कोऑर्डिनेट प्लस कर देंगे (2), y वाले विच y वाला ऐड कर देंगे, y3 है (2), AC का मिड पॉइंट इस तरह निकल जाएगा। और BD का कितना कटेंगे, x2 + x4 y2 + y4। मिड पॉइंट कटने का फार्मूला हुणे लिखा आप, इस साइड तो AC का मिड पॉइंट निकल जाएगा, इस साइड तो BD का निकल जाएगा, है तो वही है दोनों का मिड पॉइंट, दोनों की वैल्यू ने इक्वल कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। इसनों इस दे इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप की होगा, देखो x1 + x3/2, इसनों इस दे इक्वल कर देंगे। और y वाला कोऑर्डिनेट दे इक्वल कर देंगे, जो भी पूछा होगा तो आंसर निकल जाएगा।
इस नाल रिलेटेड आंसर क्वेश्चन किहड़े है मैं तुहानूं हुणे दस दिना। ठीक है जी, इस वाली वैल्यू ने इस दे इक्वल कर देंगे, इक्वल का साइन, और वाई वाली वैल्यू वाई दे इक्वल कर देंगे, तो साढ़े जो भी पूछा होगा निकल जाएगा। इस नाल रिलेटेड क्वेश्चन है थोड़े 7.2 की एक तो एग्जाम्पल है जी, एग्जाम्पल नंबर 10 और एक्सरसाइज 7.2 ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन है साडा 6th क्वेश्चन। ठीक है, इसी मैथड नालों निकल जाएगा साडा। एक मैं फॉर्मूला होर लिखा देना, फिर आप स्टार्ट करते हैं 7.1। ठीक है जी, मैं इसनूं किस नूं इरेज करा, तुसीं नोट कर लो, उत्थे लिख देना मैं, 4th वाला मैं इत्थे लिख देना, इक्को बारी इरेज करांगे। 4th आप लिखांगे, देखो 10th क्वेश्चन नाल रिलेटेड लिखूंगा, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होएगा 1/2 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। डायगनल 1 और डायगनल 2 नाल इंटू कर देंगे। डायगनल किहड़ा, इसी नूं आ जाओ, एक डायगनल ए सी है इंटू दूजा डायगनल बी डी है। बस ए सी का डिस्टेंस वाला फार्मूला ला के डिस्टेंस निकालेंगे, और बी डी का डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा के इत्थे लिख देंगे, दोनों की दो नाल कटिंग करके इंटू कर देंगे, साडा एरिया ऑफ रोम्बस भी निकल जाएगा। ये साडे फॉर्मूले हो गए जी। हुण आपां करांगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 तो स्टार्ट जी। ओके जी, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह सॉल्व करना, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट फाइंड करने उस पॉइंट दे विच डिवाइड्स, केड़ा पॉइंट डिवाइड्स कर रहा द ज्वाइन ऑफ, इन्होंने दोनों ने ज्वाइन करके, देखो इसनूं ए नाम देता मैं, इसनूं बी, इन्होंने ज्वाइन करके एक पॉइंट है पी जो 2:3 डिवाइड कर रहा है। इस पूरी लाइन में 2:3 केड़ा पॉइंट डिवाइड कर रहा पी, और उसके असीं कोऑर्डिनेट फाइंड करने। कोऑर्डिनेट मीनस एक्स का कोऑर्डिनेट तो वाई का कोऑर्डिनेट। इस दे लिए आप सेक्शन फार्मूला में लिख रखे यही लगावांगे आप, ठीक है ना जी। एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट इस तरह आप कढ़ांगे, ये सेक्शन फार्मूला दो तरीके लिखाए से, एक पूरा बॉक्स बना के एक सिंपल, आही आप ईजी है, इसमें आप करांगे। फार्मूला ईजी है, देखो एक्स का कोऑर्डिनेट किस तरह करना, M1 M2 तो एज इट इज़, X2 X1 Y2 Y1, बाकी सब सेम है। चलो एक्स का कोऑर्डिनेट किस तरह कढ़ांगे, ठीक है ना जी। हुणे इंट्रोडक्शन दस्सिया ही है भी पी एक पॉइंट है जिसने लाइन सेगमेंट में 2:3 डिवाइड करता, और जिस पॉइंट से डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट कढ़ने एक्स वाई, कोऑर्डिनेट आप लगे कढ़न। M1 की जगह पर आप हुण 2 लिखांगे, M2 की जगह पर 3 लिखांगे, बाकी X1 तो तुहानूं पता ही है, ये X1 Y1 X2 Y2। हुण पहला गलती ना हो इस तरह करा करो, देखो 2 3 पहला M1 M2 लिख लो, 2 3 मिसटेक का चांस बहुत घट जाएगा तुहाडा। ठीक, हुण आपां एक्स वाले कोऑर्डिनेट लिखने हैं, पिछों स्टार्ट करना होंदा। एक्स वाला कोऑर्डिनेट की है 4 -1, इत्थे 4 इत्थे -1। ठीक, सेम इधर आ जाओ, पहला M1 M2 तो सेम ही होएगा ना, पहला सारा ये लिख लिया करो। ठीक, हुण वाई वाले कोऑर्डिनेट लिखने हैं, पिछों स्टार्ट करना, -3 7। मिसटेक बच्चे इत्थे करते हैं, वाई की वैल्यू कई बार गलत उतार लेंगे, पहले वैल्यू आराम नाल उतारनी है। हुण आपां सोल्व कर देंगे, 2 4 जा 8 प्लस -3 6। एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया साडा 5/6। ठीक है, हुण वाई का कर लेंगे जी, 2 3 जा -6 प्लस 21 अपॉन 2 + 3 5, इत्थे 5 आएगा, 2 + 3 5 कैंसिल हो गया, एक्स आ गया साडा 1, इधर साडा वाई आ जाएगा 15/5 कैंसिल हो गए 3। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साडे निकल गए, सो आप लिख सकते हैं पी जिहड़ा पॉइंट निकले साडा 1,3 आ गया जी। सो द कोऑर्डिनेट, अब आंसर की लिखना, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ इन द रेशो इज़ P 1,3। ये साडा कोऑर्डिनेट निकल गया साडा। मैं आंसर चेक कर ला पिछे, तुसीं इसनूं नोट कर लो।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 करांगे असी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। असी कोऑर्डिनेट फाइंड करने ऑफ द पॉइंट, इस बार पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। इस दो पॉइंट ਨੂੰ ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रही है ए बी, नाम आप ए बी दे देंगे। इसनों ट्राइसेक्ट, 3 बराबर हिस्से, ट्राइसेक्ट मीनस 3 इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड करना है। उसके लिए 2 पॉइंट्स, एक इत्थों कट मारेंगे और एक इत्थों कट मारेंगे, हो गए 3 इक्वल पार्ट्स ए पी। लाइन सेगमेंट AB is trisected by the points P and Q। P ते Q द्वारा ट्राइसेक्ट हो गई है, 3 बराबर हिस्सों में बट गई है। किस तरह? AP किस दे इक्वल आ गया? PQ दे, और PQ किस दे इक्वल है? QB दे। ये तीनों पॉइंट आपस में इक्वल ने। ठीक, हुण देखो तीनों पॉइंट्स असी इस लाइन ਨੂੰ ट्राइसेक्ट कर ली, 3 बराबर हिस्सों च वंडण लई किन्ने पॉइंट्स की जरूरत पई है? 2 दी। और इसी के कोऑर्डिनेट निकालने, इसका कोऑर्डिनेट कढ़ांगे एक्स वाई और इसका कढ़ांगे एक्स वाई। ठीक है, हुण इस ते रेशो की होएगी? देखो 3 बराबर हिस्सों च वंड गई लाइन, इसके अगे कितना हिस्सा? पी दे अगे एक हिस्सा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, एक पार्ट अगे है, इसकी रेशो की होएगी 1, पिछे किन्ने पार्ट है? 2, 1:2। पी की रेशो मिल गई 1:2। क्यू की होएगी 2 पार्ट अगे है तो 2:1, डबल हिस्सा अगे है, सिंगल पिछे है 2:1। ठीक, हुण आपां कोऑर्डिनेट फाइंड करने पी और क्यू दे। फॉर कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी दे कोऑर्डिनेट कढ़न लई साडा M1 कितना होएगा? M1 M2 रेशो कितनी होएगी? 1:2। हुण आपां जिस तरह पहला क्वेश्चन किया सी उसी तरह करांगे सैक्शन फॉर्मूला ला के। मैं डायरैक्ट वैल्यू भर देना, सैक्शन फॉर्मूला रहन देने। एक्स की वैल्यू M1 1 प्लस M2, रेशो पहला लिख लो। देखो मैथड तुहानूं दस्सिया, रेशो ऐड होगी, इधर वाई की वैल्यू निकल जाएगी 1। रेशो पहले लिख लिया करो, मिसटेक का कोई चांस नहीं। हुण बस इत्थे x2 x1, x2 अपना इधर आ जाए करो, -2 4, पिछे y वाली वैल्यू -3 -1। स्टार्टिंग देखो अगे अगे वाली वैल्यू लिख दो, पिछे 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 वाली मतलब y का कोऑर्डिनेट। सिंपल आप इनू करिए हुण 4 2 जा 8, माइनस का ध्यान रखना। x कितना आ गया? 6/3 मीनस 2। सेम इधर y कितना आ जाएगा? -3 -2/3 आ गया -5/3। पी के कोऑर्डिनेट निकल गए साढ़े 2, -5/3। सेम हुण आपां क्यू दे कढ़ांगे। एक बार इसका आंसर देख लिए, जल्दबाजी कोई मिस्टेक भी हो जाती है, चेक कर लेना चाहिए। 2, -5/3 ठीक है जी। हुण असीं कोऑर्डिनेट कढ़ने हैं फॉर कैलकुलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। इत्थे कर देना फॉर कैलकुलेटिंग, इस तरह लिख सकते हैं आप। नाउ फॉर द कोऑर्डिनेट्स, सो क्यू M1:M2 कितनी होएगी साड़ी? 2:1। ठीक, हुण ए वाला एक्स वाई कढ़ांगे आपां। दोबारा लाइन बना सकते, एक लाइन होर बना के दिखा दो टीचर ने। ठीक है, दोनों एक्स वाई लिखते चंगे नहीं लगते, तुसीं इहनूं दोबारा लाइन बना देनी, आपां दोबारा बना देंगे, इस तरह छोटी जी बना देंगे। असीं ये वाला एक्स वाई कढ़ना, कोऑर्डिनेट ए बी दे दी भी नहीं है। ठीक, इत्थे इहदे कोऑर्डिनेट लिख देना, इहदे इत्थे बी दे लिख देना। हुण आपां क्यू दा कर रहे हैं, फार्मूला सेम वही लगेगा। इत्थों स्टार्ट कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू M1 कितना साढ़ा 2, पहला रेशो पहले लिख लिया करो, दोनों पासे लिख लिया करो, मिस्टेक ना हो, क्योंकि फिर रेशो की मिस्टेक नहीं होएगी थोड़ी। एक्स वाई थोड़ा ध्यान लिख लेना। एक्स वाली रकम लिखनी है, इत्थों देख के लिख दो -2 4, क्योंकि ये थोड़ी चेंज होएगी। वाई वाली -3 -1, एक्स के कोऑर्डिनेट -4 4 3
-4 + 4 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0/3 मीनस x साढ़ा 0, y का की निकलेगा -6 -1/3, y आ गया -7/3। सो q का कोऑर्डिनेट की निकले साढ़ा 0, -7/3, ये साढ़ा q का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है ना जी। सानू उन्होंने क्वेश्चन क्या किया सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, जो पॉइंट किसी एक लाइन सेगमेंट में 3 इक्वल पार्ट्स ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट तो होंगे ना 2 इक्वल पार्ट्स करना, ट्राइसेक्ट 3 इक्वल पार्ट विच डिवाइड करना। ठीक है आंसर जी। ये साढ़े 2 क्वेश्चन हो गए जी, इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 साढ़ा कंप्लीट हो गया। बाकी नैक्सट क्वेश्चन आप नैक्सट वीडियो में बनावांगे, और तुसी इंट्रोडक्शन में थोड़ा ध्यान नाल देखना। बस इन्हां चीज़ों के वाले घूमना सारा चैप्टर। ठीक, कोऑर्डिनेट सैक्शन फॉर्मूला याद रख लेना, उन्होंने एक चीज़ मिस होएगी, बाकी गिवन होणगियां आप असीं उसनूं निकालना है। और दूसरा तुहानूं जो भी रकम आएगी उसनूं रकम समझ आनी चाहिए है, फार्मूले याद होने चाहिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन बाहरों भी आंदा तां ही पता लग जाएगा। ठीक है जी, ओके जी।